गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए मॉडल सेट 3। 100% पास होना है तो रट ले सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 आपको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2। आपको हम बता दें कि आप हमारे चैनल पे व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल पे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको उसमें भी मॉडल सेट आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप अगर उसको देखते हैं तो। हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रो विद्युत स्टेशन आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? एक हाइड्रो विद्युत स्टेशन आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान के क्षेत्र में, पहाड़ों वाले क्षेत्र में, दलदले में, घास स्थल में। आपका क्वेश्चन है एक हाइड्रो विद्युत स्टेशन आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा। 5 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा सोचने के लिए कि कौन सा आंसर होगा। आपको बताना है एक हाइड्रो विद्युत स्टेशन आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। एक हाइड्रो विद्युत स्टेशन आमतौर पर पहाड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो विद्युत शक्ति संयंत्र में सर्च टंकी का स्थान किसके नज़दीक होता है? आपको ये बताना है कि हाइड्रो विद्युत शक्ति संयंत्र में सर्च टंकी जो होता है उसका स्थान जो है किसके नज़दीक पाया जाता है? टरबाइन, तीव्र जलोद्वार या जलाशय या बांध। 4 ऑप्शन है आपके पास। 5 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए। टरबाइन हाइड्रो विद्युत शक्ति संयंत्र में सर्च टंकी के स्थान के नज़दीक पाया जाता है टरबाइन। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल में लंबाई गई टरबाइन है। भाखड़ा नंगल में लंबाई जो की जाती है टरबाइन है वो किस टरबाइन से है? पेल्टन चक्का, फंसिल टरबाइन या कपलन टरबाइन या प्रोपेलर टरबाइन। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो भाखड़ा नंगल में लंबाई गई टरबाइन जो है पेल्टन चक्का है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े थर्मल शक्ति स्टेशन कहाँ हैं? यहाँ है, ये है सवाल आपका। भारत में सबसे बड़े थर्मल शक्ति स्टेशन यहाँ है। रेगिस्तान क्षेत्र में है, कोला में है, नेपबेली में है या सरनी में है? आपको बताना है। भारत में सबसे बड़े थर्मल शक्ति स्टेशन यहाँ है, वो है आपका रेगिस्तान क्षेत्र में है। कहाँ पर है? तो रेगिस्तान क्षेत्र में है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप ले जाने वाली नलियाँ, भाप ले जाने वाली पाइप जो होती है आमतौर पर किसकी बनी होती है? आपको ये बताना है। भाप जो इससे जाती है पाइप उस आमतौर पर किसकी बनी होती है? इस्पात, कच्चा लोहा, एल्युमिनियम या केबल। 4 ऑप्शन है आपके पास। 5 सेकंड का टाइम है। तो भाप ले जाने वाली नालियाँ यानी कि पाइप जो बनी होती है वो इस्पात की बनी होती है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को चलाने वाले उपकरण का नाम बताएं। अल्टरनेटर को चलाने वाले उपकरण का नाम बताएं। मोटर, जनरेटर, मुख्य प्रस्तावक या पंखा। अल्टरनेटर को चलाने वाले उपकरण का नाम बताना है। ऑप्शन है मोटर, जनरेटर, मुख्य प्रस्तावक या पंखा। तो मुख्य प्रस्तावक आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो विद्युत शक्ति स्टेशन का मुख्य स्रोत है। हाइड्रो विद्युत शक्ति स्टेशन का मुख्य स्रोत है कोयला, जनरेटर,
पानी या परमाणु? हाइड्रो विद्युत शक्ति स्टेशन का मुख्य स्रोत है पानी। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के वातानुकूलन में वायु क्या करती है? गर्मियों के वातानुकूलन में वायु ठंडी एवं नरम, गर्म एवं नम, ठंडी एवं सूखी या गर्म एवं सूखी? तो गर्मियों के वातानुकूलन में वायु जो है आपको ठंडी एवं सूखी। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 48 पर 230 वोल्ट पंखा और 115 वोल्ट पर चले तो उसकी गति क्या होगी? यदि 48 पर 230 वोल्ट का पंखा 115 वोल्ट पर चले तो उसकी गति क्या होगी? पंखे नहीं चलेगी, धीमे चलेगी, ज़्यादा गर्मी के साथ सामान्य गति पर चलेगी, सामान्य गति पर चलेगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड का टाइम है। 48 पर 230 वोल्ट का पंखा 115 पर चले, 230 वोल्ट का पंखा 115 वोल्ट पर चलेगा तो पंखा, सीधी सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा, आप सही सोचे होंगे, हमें अंदाज़ा है, धीमे चलेगा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का प्रक्रमक में उपयोग मोटर। खाने का प्रक्रम में उपयोग मोटर जो है श्रृंखला मोटर, कैपेसिटर मोटर, सार्वभौमिक मोटर या शेडिड ध्रुव मोटर। 4 ऑप्शन है आपके पास। खाने का प्रक्रम में उपयोग मोटर जो है श्रृंखला मोटर, कैपेसिटर मोटर या सार्वभौमिक मोटर या शेडिड ध्रुव मोटर। 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड का टाइम है। खाने का प्रक्रम में उपयोग मोटर जो है सार्वभौमिक मोटर है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धरती की क्षमता को लिया जाता है शून्य, सप्लाई जितना हो, अनंत या कोई नहीं। धरती की क्षमता लिया जाता है शून्य, सप्लाई जितना, अनंत या कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। धरती की क्षमता को शून्य लिया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोग हुई पास पृथ्वी तार से कम नहीं होनी चाहिए। उपयोग हुई पास पृथ्वी तार से कम नहीं होनी चाहिए। 8 से 10, 16 या 14 से 34 सर्किट के तार आकार का आधा। 14 से 34 सर्किट तार के आकार का आधा। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। आपका आंसर हो जाएगा 8, ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प बल्ब को वोल्टेज की आवश्यकता होती है। सोडियम वाष्प बल्ब को वोल्टेज की आवश्यकता होती है 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट या 100 वोल्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सोडियम वाष्प बल्ब को वोल्टेज की आवश्यकता होती है। आप सही आंसर गेस किए होंगे, हमें उम्मीद है। सोडियम वाष्प बल्ब की वोल्टेज की आवश्यकता होती है 5 वोल्ट। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियान साइन में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है जो होती है लाल रंग, नीला रंग, गुलाबी रंग या हरा रंग। नियान साइन में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है, वह कौन सा रंग होता है, आपको ये बताना है। लाल रंग, नीला रंग, गुलाबी रंग या हरा रंग? लाल रंग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियान लैंप का अधिकतम उपयोग के लिए किया जाता है। नियान लैंप का अधिकतम उपयोग के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है, विज्ञापन, अंदर की रोशनी, सड़कें निर्देश के लिए या हवाई अड्डा की रोशनी के लिए। नियान लैंप का अधिकतम उपयोग किया जाता है विज्ञापन के लिए। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन नालिका का उपयोग किसके ऊपर किया जाता है? केवल एसी में, डीसी सप्लाई में या एसी और डीसी दोनों में? रंगीन नालिका का उपयोग किया जाता है केवल एसी में। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 वाट, 230 वाट, 500। तापमान उस तल को बनाने के लिए निक्रोम का तार का आकार होता है 16, 18, 32 या 24। तो आपको बता दें कि 100 वाट, 250 वाट, 500 सेल्सियस तापमान उस तल को बनाने के लिए निक्रोम तार का आकार जो होता है वो 24 होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वाट, 230 वोल्ट, 2000 वाट, 230 वोल्ट उस तत्व को बनाने के लिए निक्रोम तार का आकार होता है 18, 20, 23 या 25। चार ऑप्शन है आपके पास 18, 20, 23, 25। 2000 वाट, 230 वोल्ट उस तत्व को बनाने के लिए निक्रोम तार का आकार होता है 25। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक गीजर के स्टोरेज टैंक को बनाने के लिए उपयोग धातु। इलेक्ट्रिक गीजर के स्टोरेज टैंक को बनाने के लिए उपयोग धातु तांबा, पीतल, लोहा, इस्पात या स्टील। इलेक्ट्रिक गीजर के स्टोरेज टैंक को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तांबा का। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य। पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य चरण स्पेलिट, विद्युत को घटाना, शक्ति कारक बढ़ाना, गति नियंत्रण। पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य है चरण स्पेलिट, यानी कि उसके क्या करता है, स्पीड को बढ़ाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसी छत वाले पंखे में उपयोग मोटर। एसी छत वाले पंखे में उपयोग मोटर, कौन से मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? पक्की कैपेसिटर मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, सीरीज ध्रुव मोटर या कैपेसिटर शुरू मोटर। चार ऑप्शन है आपके पास। एसी छत वाले पंखे में उपयोग मोटर। तो एसी छत वाले पंखे में उपयोग मोटर पक्की कैपेसिटर मोटर है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है होटल में उपयोग गर्मी रहती रोधक सामग्री। होटल में उपयोग गर्मी रहित रोधक सामग्री चीनी मिट्टी, माइका, कांच की ऊन, वास्टोस या अपस्टोस। चार ऑप्शन है आपके पास। होटल में उपयोग गर्मी रहती रोधक सामग्री है पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित इलेक्ट्रिक इस्त्री का तत्व जो तापमान को नियंत्रित करता है। स्वचालित इलेक्ट्रिक इस्त्री का तत्व जो तापमान को नियंत्रित करता है, जैसे स्विच, थर्मोस्टेट या प्रसारण या किलो ओम। चार ऑप्शन है आपके पास। स्वचालित इलेक्ट्रिक इस्त्री का तत्व जो तापमान को नियंत्रित करता है वो थर्मोस्टेट है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध होना चाहिए। नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध होना चाहिए 0 या कुछ ओम, काफ़ी ऊंचा, ज़्यादा, अनंत या उच्च तत्व। चार ऑप्शन है आपके पास। नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध होना चाहिए 0 या ओम, आपका कुछ ओम। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग तापक प्रभाव पर कौन सा उपकरण काम करेगा। हीटिंग तापक प्रभाव पर कौन सा उपकरण काम करेगा? हीटर, बल्ब, फ्यूज या थर्मोस्टेट। हीटिंग तापक प्रभाव पर कौन सा उपकरण काम करेगा? आपके पास चार ऑप्शन है। हीटर, बल्ब, फ्यूज, थर्मोस्टेट। तो हीटर काम करेगा। आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर स्टेटर और रोटर के बीच खाली जगह बराबर न हुई तो टेबल पंखे पर क्या प्रभाव होगा? अगर स्टेटर और रोटर के बीच खाली जगह पर बराबर न हुई तो टेबल पंखे पर क्या प्रभाव होगा? कम गति होगी, चुंबकीय हमिंग या गति से बढ़ाव या घटाव या मोटर जल जाएगी। चार ऑप्शन है आपके पास। अगर स्टेटर और रोटर के बीच खाली जगह पर बराबर ना हुई तो टेबल पंखे पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो चुंबकीय हमिंग होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज वायरिंग में इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होती है। थ्री फेज वायरिंग में इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होती है 180 डिग्री पर, 120 डिग्री पर या 90 डिग्री पर। आपको बताना है थ्री फेज वायरिंग में इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होती है कितने डिग्री पर। तो 120 डिग्री पर होती है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के कंप्यूटेटर पिच किसके समान होती है। सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के कंप्यूटेटर पिच किसके समान होती है। ए मशीन के पोल की संख्या के समान, पोल के जोड़े, एक या कोई नहीं। सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग कंप्यूटेटर पिच के समान होती है एक, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेडेड पोल प्रकार की सिंगल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा स्थापित होती है। शेडेड पोल प्रकार की सिंगल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा स्थापित होती है कैपेसिटर, रेगुलेटर, शेडिंग रिंग, वाइंडिंग। चार ऑप्शन है आपके पास। हम आपको बता दें कि शेडेड पोल प्रकार की सिंगल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र शेडिंग रिंग के द्वारा स्थापित होती है। शेडिंग रिंग आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग के में सभी कुंडलियों के लिए समान होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए समान होती है पोल पिच, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। चार ऑप्शन है आपके पास। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुंडलियों के लिए पोल पिच की समान होती है, पोल पिच की समान होती है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में स्लॉट एंगल को होना चाहिए। स्प्लिट फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में स्लॉट एंगल होना चाहिए 270 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री। चार ऑप्शन है आपके पास। तो 90 डिग्री होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पोल की संख्या 4 और स्लॉट्स की संख्या 24 हो तो पोल पिच मान कितना होगा। यदि पोल की संख्या 4 और स्लॉट्स की संख्या 24 हो तो पोल पिच का मान कितना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है आपको। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछला वीडियो में भी मैं ये क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ था, तो आप इसको बता ही देंगे कितना होगा। यदि पोल की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 हो तो पोल की पिच कितना होगा। तो 4 से हम जो है 24 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि 6 स्लॉट, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्लेक्स लेड वाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन बुश साथ साथ कम्यूटेटर के संपर्क में स्थापित करता है। डुप्लेक्स लेड वाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन बुश साथ साथ कम्यूटेटर के संपर्क स्थापित करता है 1, 2, 3 या 4। आपको बता दें कि 2 है, आपका आंसर हो जाएगा 2, बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर की वाइंडिंग में निहित कुल है वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र ज्ञात की जा सकती है। किसी मोटर की वाइंडिंग में निहित कुल है वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्रों से ज्ञात की जा सकती है। पोलों की संख्या गुणे 90, पोलों की संख्या गुणे 180, पोलों की संख्या 360, पोलों की जोड़ों की संख्या गुणे 360 डिग्री। चार ऑप्शन है आपके पास। हम आपको बता दें कि किसी मोटर की वाइंडिंग में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना जो की जाती है पोलों की जोड़ों की संख्या और उसमें 360 डिग्री से गुणा किया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ करने वाले यंत्र के लिए किस मोटर का आप चुनेंगे। साफ करने वाले यंत्र के लिए वैक्यूम क्लीनर किस मोटर को आप चुनेंगे। सार्वभौमिक मोटर, अनिच्छा मोटर, खंडित चरण मोटर या समकालिक मोटर। चार ऑप्शन है आपके पास। साफ करने वाले यंत्र के लिए सार्वभौमिक मोटर को आप चुनेंगे। सार्वभौमिक मोटर, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी श्रृंखला में पूर्ण प्रतिकारी वक्र प्रदान उद्देश्य है कि ब्रशों पर स्पार्क को घटाना, अनिच्छा मोटर, टोक़ को बढ़ाना, थरथराव को कम करना। तो एसी श्रृंखला में पूर्ण प्रतिकारी वक्र प्रदान उद्देश्य की है ब्रशों पर स्पार्क को घटाना। ब्रशों पर स्पार्क को घटाना आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मोटर कम शोर मचाएगी? कौन सी मोटर कम शोर मचाती है आपको ये बताना है। कैपेटेटर मोटर, सार्वभौमिक मोटर, शेरिड ध्रुव मोटर या हिस्टेरिसिस मोटर। चार ऑप्शन है आपके पास। आपको हम बता दें कि हिस्टेरेसिस मोटर जो है कम शोर मचाती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मोटर के रोटर पर वक्र नहीं होती है? किस मोटर के रोटर पर वक्र नहीं होती है? हिस्टेरेसिस मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, अनिच्छा मोटर या सार्वभौमिक मोटर। चार ऑप्शन है आपके पास। तो आपको हम बता दें कि हिस्टेरेसिस मोटर जो है, जिस मोटर के रोटर पर वक्र नहीं होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल मोटर में शोर किस कारण होता है? इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है किस वजह से उसमें शोर होता है आपको बताना है। चुंबकीय प्रभाव, ठंडा होना, बेयरिंग या सभी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है, ठंडा भी होना है और बेयरिंग भी। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक चरण मोटर धीमे चले तो क्या मामला होगा? यदि सिंगल फेज का मोटर जो है धीमा चले तो क्या उसका मामला होगा? कम वोल्टेज, अति भार या कम आवृत्ति या ऊपर वाले सभी। तो आपको बता दें कि सिंगल फेज मोटर जो है अगर धीरे चल रहा है तो कम वोल्टेज होगा या अति भार होगा या कम आवृत्ति होगा। आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकर्षण मोटर के साथ लैस होती है। प्रतिकर्षण मोटर के साथ लॉस होती है स्लिप रिंग, अपकेंद्र स्विच, विनियम या ब्रश, ऊपर दिए गए सभी। तो प्रतिकर्षण मोटर जो है कब लॉस होती है? तो आपको हम बता दें कि विनियम एवं ब्रश से। विनियम एवं ब्रश यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है घिसाव प्रभाव निर्भर करता है। घिसाव प्रभाव निर्भर करता है लैंप की आयु पर, लैंप साफ करने की प्रणाली पर, कार्य के प्रयोग से या ऊपर दिए गए सभी। तो घिसाव प्रभाव जो है लैंप की आयु पर भी, लैंप साफ करने पर भी, कार्य के प्रयोग से भी। आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहाव रोशनी का उपयोग के लिए नहीं होती है, पढ़ने के लिए, उपचार, विज्ञापन या उद्योग। बहाव रोशनी का उपयोग पढ़ने के लिए नहीं होता है। बहाव रोशनी का उपयोग पढ़ने के लिए नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधी रोशनी अधिक उपयुक्त है पर किसके कारण उत्तरदायी है? सीधी रोशनी अधिक उपयुक्त है पर किसके कारण उत्तरदायी है? मोनोटोरी, ग्लेयर, कठोर परछाई या दोनों, बी और सी। तो दोनों है बी और सी, ग्लेयर और कठोर परछाई। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन तंतु में शामिल होता है। टंगस्टन तंबू में शामिल होता है खाली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। आपको बता दें कि टंगस्टन तंतु में शामिल होता है नाइट्रोजन। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेला एक इकाई है। कंडेला एक इकाई है जगमगाहट या पारदर्शिता या रोशनी या चमक। चार ऑप्शन है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है सोचने के लिए। आपको मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ। कंडेला एक इकाई है पारदर्शिता। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालिक गति की तुलना में इंडक्शन मोटर की गति।
समकालिक गति की तुलना में इंडक्शन मोटर की गति ज़्यादा, कम, बराबर या कोई नहीं। हम आपको बता दें, समकालिक गति की तुलना में इंडक्शन मोटर की गति कम होती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नभार पर एक इंडक्शन मोटर का शक्ति तथ्य इसके आसपास है। नभार पर एक इंडक्शन मोटर का शक्ति तथ्य इसके आसपास है। 0.2 अग्र, 0.2 धीमा, 0.5 धीमा, 0.8 धीमा। तो नभार पर एक इंडक्शन मोटर की शक्ति तथ्य जो आसपास है वो 0.2 धीमा है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण है। इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण नभार परीक्षण है कि ब्लॉकेट परीक्षण है या बंद रोटर परीक्षण है या स्टेटर प्रतिरोध है या खुला परिपथ है। तो इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण जो है वो ब्लॉकेड या बंद रोटार कहते हैं परीक्षण है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंडक्शन मोटर रुक जाती है तो स्लिप। जब इंडक्शन मोटर रुक जाती है तो स्लिप 0, 1 या अनंत या कोई नहीं। तो आपका जब इंडक्शन मोटर रुक जाती है तो स्लिप 1 होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट वीडियो मॉडल सेट 4 आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा तो। आपको मैं एक बार और फिर से बता दूं कि आपको व्हाट्सएप कैलकुलेशन भी पढ़ना होता है, जो आप हमारे वीडियो पे सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको मॉडल सेट मिल जाएगा व्हाट्सएप कैलकुलेशन का। वो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। 100% अगर आपको पास होना हो तो रटना होगा सभी क्वेश्चन को। आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं व्हाट्सएप कैलकुलेशन, बहुत ही अच्छा मॉडल सेट है, आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है।